तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के 40 सवालात के जवाब दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से हमारे इलेक्शन को बड़ी बारीक बीनी से देखा है। यहाँ तक देखा है कि अगर टाइपो एरर भी आया है 3 बजे और 5 बजे का, तो उसका भी एक क्वेश्चन फ्रेम करके हमसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। लेकिन आज आप सब लोगों के सामने हमने इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब दिया है, हर आईनी और कानूनी सवाल का जवाब दिया है। हमने उनको फैक्चुअली भी असिस्ट कर लिया। कमीशन को हमने बताया कि सब प्रोसेस हमने बारीक बीनी से खुद भी किया है, कानून और आईन के मुताबिक हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है। इलेक्शन कमीशन से आखिर में हमने ये इस्तदा की है कि आखिरी डेट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 22 है। आप बराह मेहरबानी इस केस का फैसला और इस सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे चढ़ाना ये 22 तारीख से पहले कर ले, ताकि हमारे वोटर सपोर्टर और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी एंजाइटी ख़त्म हो जाए। और इस प्रैक्टिस को जिस तरह कमीशन ने हमें कहा कि रूल्स के बारे में बताओ, ताकि इलेक्शन आपके इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि आप सर्टिफिकेट वेबसाइट पे चढ़ाए, यह भी जनरल इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। अगर 70% आवाम से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है, तो लेजिटिमेसी भी अब इलेक्शन की वो भी बड़ी क्वेश्चनएबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले कंक्लूड कर लें। आपको बल्ले का सहाफ़ी निशान मिल जाएगा और आपने क्या हिकमत अमली अपना रखी है, क्योंकि पीटीआई का इतना ज्यादा वोटर है, अगर सहाफ़ी निशान नहीं होगा बैलेट पेपर पर तो वोटर मुतासिर हो जाएंगे। तो अब आपने क्या हिकमत अमली अपना रखी है, क्योंकि टोन को आपको इलेक्शन कमीशन की समझ आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अभी भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला क्या कानून और आईन के मुताबिक फैसला होगा, तो हमें अभी भी उम्मीद है। और हमें उम्मीद का हमेशा से और एतमाद का हमेशा से इजहार किया है कि कमीशन इंशाअल्लाह ताला हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा इस मरतबा, और ये हमारा राइट है और इलेक्शन हमने सही किए हैं, तो हमें निशान सिंबल मिलेगा। ये अवाम का बुनियादी हक़ है कि अगर वो इस पार्टी को चूज़ करते हैं तो इसकी आइडेंटिटी बहाल रहे। लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो जो सेकंड है वो एक मरतबा अली जफ़र साहब ने आपको कहा था कि हमने बी प्लान रखा हुआ, फिर आपसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं इसमें ऐड कर दूं कि हमेशा अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि अपना पॉजिटिव रखें अपने आप को। हम पॉजिटिव हैं, हमें यकीन है कि जिस तरह की हमने बहस की है आज, इंशाल्लाह इलेक्शन सिंबल पीटीआई को मिल जाएगा। और लेकिन जिस तरह बैरिस्टर साहब बता रहे हैं, प्लान बी और प्लान सी भी तैयार है, क्योंकि हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि आप हर मुश्किल वक्त में अपना प्लान्स जो हैं, अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं, उनको मुस्तहकम रखें। इलेक्शन कमीशन का वो काम नहीं है जो सवाल उठाए, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है। आप इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के रोल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो हमेशा से हम कहते हैं जजेस को, हम इस तरह कहते हैं जिस तरह की बारीक बीनी में ये लोग चले गए और ऑफिस जिस तरह बारीक बीनी में चला गया, बट कमीशन ने उसको अच्छी तरह से नोट किया हुआ है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कमीशन इसको अच्छी तरीके से एड्रेस करेगा। एक ही रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया और मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया है। आप क्या समझते हैं, एक टाइम पे दोनों की तरफ से ये मुतालबा आया है और ये किस तरह मुतासिर कर सकता है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूंगा, जो हमने कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी ये ऑर्डर किया हुआ कि 8 तारीख को हो, और बहुत अच्छा हुआ, हम तो थ्रू सुप्रीम कोर्ट में थे। हमने 3 पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी थी, 7 पिटीशन है हमने हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी थी। बार बार इलेक्शन कमीशन के पास भी आए थे इस मसले के लिए कि आप ROs और DROs को अगर लगाने तो अदलिया से आप ले लें और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरसी कर रहा है, वो मैटर को रखा हुआ है, तो हम सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद करेंगे जिससे उन्होंने काम करवाना है, जिससे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी, जिस केयर टेकर सेटअप, इस केयर टेकर सेटअप के खिलाफ के अंडर जो भी इलेक्शन होंगे तो वो तो लोग डिस्प्यूट करेंगे। ये तो केयर सेटअप फ्री एंड ट्रांसफर जो है फेयर है नहीं, इम्पार्शियल सेटअप तो ये है नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला से इकदाम करेगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएगी। इलेक्शन कमीशन का रवैया देखा, पीटीआई बैरिस्टर साहब और पीटीआई चेयरमैन जो है वो तो पॉजिटिव है,
तो इलेक्शन कमीशन ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है? ए पॉजिटिव ही समझे आप। इंशाल्लाह ठीक होगा। पीटीआई के 18 लोगों के नादरा ने और कोई ब्लॉक कर क्वेश्चन? दिए हैं। वो नादरा ने एक्सप्लेनेशन की है कि उन्होंने ब्लॉक नहीं की है, और हम ये समझते हैं कि देखो ब्लॉक करने से इलेक्शन पे फिर भी असर नहीं पड़ता, लेकिन यही हमारी इस्तेदा थी कि अगर आप जुडिशल अफसर को आरओज़ और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर बनवाते, वो इस मैटर को देखते कि अगर आप किसी तरीके से खबर चला भी दो कि मैंने उसके CNIC को ब्लॉक भी किया हुआ, फिर भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता, वो इंटाइटल है और नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं। और इनके अदरवाइज़ भी CNIC ब्लॉक नहीं होने चाहिए, लेकिन नादरा ने कल इसकी वजाहत की है। नहीं, टिकटों के मामले पे देखो इवेंचुअली तो हम बार बार कह चुके हैं, टिकट खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होंगे, लेकिन वो पार्टी का एक प्रॉपर लेन है, वो हमारा होमवर्क हो चुका है उसके बारे में। चलो सवालात के जवाब आपने अंदर दिए। मेरा भी एक सादा सा सवाल है, पहले मुर्गी आई है या पहले अंडा? बहुत सारे सवालात उसी जिसका आपने सवाल पूछा उसी मद में बहुत सारे सवालात थे, उसका जवाब शायद इलेक्शन कमीशन के अफसर ही देंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।